इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप तक पहुंचाने में यह हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जय रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण योगी दो प्रकार के हैं, बहुतक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुतक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह में आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह पर बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सभी रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उनकी ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से। जब मैं तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहाँ देखा सभी लोग संसारी विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, ज़मीन, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ तू मुझे कहाँ ले आई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़ और वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। काली यदमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विहल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गाय चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा। कहा, कृष्ण कृष्ण कहाँ हो कहते हुए। एक बार पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विहल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। ब्रह्म ज्ञान जाता रहा। तब व्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान पेड़ पौधे, हिरण और पक्षियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि हे कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा मई मेरी खूब देखभाल करती थी। उनकी उम्र बहुत थी। निधुवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका हैं, शरीर धारण कर कर आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा मई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन वह हृदय के कंधे पर चढ़ गई थी। गंगा माई के पास से वापस देश लौटने की मेरी इच्छा ना थी।
वहाँ सब ठीक हो गया था। मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक और लगेगा। मेरा दूसरी ओर सब ठीक हो गया था। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? यह बात सुनकर गंगा माई बोली, क्यों? मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर ना रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो व्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो, गठरी खोलो। दिन के 11 बजे के बाद श्री राम कृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रहकर प्रणवनाद या हा चैतन्य का उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयदशमी है। श्री राम कृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री राम कृष्ण के पद धूलि ग्रहण करने लगे हैं। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री राम कृष्ण रामलाल को बुलाने लगे, कहाँ हो रामलाल? काली जी को विजया निवेदित की गई है। श्री राम कृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं।